नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पद्य खंड। क्षितिज भाग 2 में 2 खंड हैं, एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। तो यहाँ पे हम पद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सूरदास के पद। यहाँ पर जो सूरदास द्वारा रचित 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इन तीनों ग्रंथों में जो सूरसागर है वो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है, यानी सबसे ज़्यादा फेमस वही रहा है। तो यहाँ पर सूरदास के जो पद हैं वो पद कहाँ से लिए गए हैं? यहाँ जो सूरसागर के पद हैं वो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वो स्वयं लौटकर नहीं आए, बल्कि उनके पास उद्धव के जरिए उन्होंने ज्ञान का संदेश भेजा। तो जब उद्धव उनको ज्ञान का संदेश दे रहे हैं तो ये गोपियाँ अपनी भी बातें रख रही हैं, उद्धव अपना ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी का पूरा व्याख्यान यहाँ पर इन पदों में दिया गया था। तो ये पद की व्याख्या हमने पिछली वीडियो में कर ली है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ आप जाकर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन आंसर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह भाव निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। यानी जब गोपियाँ और उद्धव संवाद हो रहा है तो गोपियों ने एक व्यंग किया था कि उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागी, है ना। तो वो यहाँ पे उद्धव को भाग्यहीन कह रही हैं, तो उसके पीछे एक व्यंग छुपा हुआ है। तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति न जाने कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। तो कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा, तो ऐसा कहकर वो उसको भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन उनके पीछे व्यंग निहित है, यानी वास्तव में वो उसे भाग्यहीन ही कह रही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? देखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। यानी वो पानी में रहता है लेकिन ऊपर ही ऊपर तैरता है, उसमें डूबता नहीं है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। नंबर 2 है, उद्धव जल के बीच रखे तेल की मटकी की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद नहीं टिक पाती। यानी तेल लगी हुई मटकी को पानी में अगर डुबोएं तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। वैसे ही उद्धव हैं कि कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके ऊपर प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। उद्धव जल के बीच रखे तेल की मटकी की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद नहीं टिक पाती। इसलिए उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। तीसरा देखेंगे, उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता। यह अत्यंत अरुचिकर है, क्योंकि उन्हें ज्ञान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जैसे कड़वी ककड़ी को वो कोई नहीं खाता, वैसे भी वो उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? वो ताना दे रही हैं।
तो देखेंगे गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। यानी कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं, वो उसके सानिध्य में रहते हैं, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कह रहे हैं वो कि प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर देखेंगे, गोपियां कृष्ण के लौटने की आशा में दिन रात गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थीं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। यानी गोपियाँ जो है, ऐसी उम्मीद थी, ऐसी आशा थी कि वो लौट के आएंगे और हमें दर्शन देंगे और हमारे मन में जो उनके प्रति प्रेम है, स्नेह है, उसे समझेंगे। लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही किया। परंतु यहाँ तो उल्टा ही हुआ है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिनसे उनके हृदय में जल रही विरह की अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। यानी वो पहले से ही कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी, कृष्ण मथुरा चले गए थे तो जो विरह की अग्नि थी वो पहले से ही जल रही थी। लेकिन जब उद्धव ने योग संदेश दिया तो उनकी जो विरह अग्नि थी, उन योग संदेश ने उसमें घी का काम कर दिया। योग संदेशों को सुन करके उनकी जो विरह की अग्नि है वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है ना। एक यहाँ पर प्रसंग आया है, दूसरे में कि सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। तो उत्तर देखेंगे कि कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखेंगे उत्तर इस प्रकार है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थीं। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादा में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने को मजबूर हो गईं। यानी उन्हें आशा थी कि कृष्ण आएंगे, है ना, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, बल्कि उन्होंने ज्ञान संदेश लेकर उद्धव को भेज दिया। तो अब तक वो विरह में जल रही थी, विरहाग्नि में, और चुप भी थी, चुप साधे हुई थी और अपने तन मन की सारे कष्ट को वो सह रही थी। लेकिन जब उद्धव को योग संदेश देकर भेजा है तो अब वो बोलने को मजबूर हो गई हैं। और प्रेम के बदले प्रेम का दान ही प्रेम की मर्यादा, यानी जब हम प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा हमें प्रेम ही मिले, यही प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी कृष्ण के प्रति उनका बहुत 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 ज़्यादा प्रेम था, उसको किस प्रकार उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। कहा था ना उसने कि हमारो मन हारिल की लकड़ी। तो उन्होंने अपने प्रेम को जो है चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके द्वारा यानी उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं
जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं, यानी गुड़ कौन है? कृष्ण। और चींटियाँ कौन है? गोपी। यानी चींटियाँ चिपक जाती हैं गुड़ से, वैसे ही गोपियाँ उनके प्रेम में पड़ गई हैं। हारे एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूती और दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तीसरे पद में एक लाइन आई है कि ये पांचवी लाइन है, इस प्रकार है कि यह तो सूरत नहीं लो सौंपो जिनके मन चक्री। तो उसके संदर्भ में ये प्रश्न है, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। यानी गोपियां कह रही हैं कि ये जो ज्ञान का संदेश है वो आप उनको दो जिनकी इंद्रियां, जिनके मन अपने वश में नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास है, हमारा मन तो एक ही पर स्थिर है। अब ये ज्ञान का संदेश हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये निरर्थक है। अब तो ये ज्ञान का संदेश आप उनको दीजिए जिनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रस्तुत पदों के आधार पर, यानी 4 पद दिए हैं, सारे पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न तो कभी पहले देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। यानी एक प्रसंग अब ये आया है कि अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते हैं चुराए, है ना। तो एक प्रसंग आया है चौथे वाले पद में। तो देखेंगे इसका उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे और अब क्या हो गया है, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है, तभी तो वो हमसे मिलने नहीं आए और उल्टा हमें ज्ञान संदेश भेज दिया। छल किया हमारे साथ, एक तो हमें धोखा देकर मथुरा चले गए, है ना। तो गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम के लिए उद्धव को, श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय में बहुत आहत हुआ है, यानी उनका हृदय बहुत दुखी हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं कि वो तो खुद दर्शन देने आए नहीं, ना हमारे प्रेम को समझा और ज्ञान संदेश भेज दिया। तो उनको लग रहा है कि उनका मन अब छल कपट से भर गया है, तो अब अपना मन हम क्यों रखें उनके पास, तो वो अपना मन वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ही ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, यानी जो उनकी बोलने की कला थी,
है ना। तो उसके आधार पर ही ज्ञानी उद्धव को उन्होंने हरा दिया था। तो उनकी जो बोलने की चतुराई है उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो लिखेंगे कि गोपियाँ बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। यानी जो योग संदेश उद्धव दे रहे हैं हर चीज़ पर वो तर्क वितर्क करती हैं, तो वो उनको निरुत्तर कर देती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर का जो भ्रमर गीत है सूरदास द्वारा रचित, उसकी विशेषताएं बताइए, जहाँ से ये चारों पर लिए गए हैं। तो देखेंगे कि भ्रमर गीत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। नंबर 2 है, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। नंबर 3, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है, क्योंकि जो गोपियाँ थीं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासक नहीं थी। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक वाला ज्ञान धारण ही नहीं करना चाहती थी, उसे ग्रहण ही नहीं कर रही थी, है ना। चौथा है, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 5वां है, भ्रमर गीत में उपालंब यानी तानों की प्रधानता है। गोपियाँ बार बार उद्धव को ताने दे रही हैं और ताने देकर ही वो उनके हर प्रश्न का जवाब देती हैं और उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। नंबर 6 है, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। नंबर 7 है, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। यानी जो उद्धव प्रसंग और गोपी और उद्धव प्रसंग है उसमें जो उद्धव ज्ञान दे रहे हैं, तो लेकिन जो गोपियाँ थीं वो तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, तो ज्ञान के ऊपर प्रेम भारी पड़ गया, तो प्रेम ने ज्ञान को दबा दिया। यानी प्रेम के आगे ज्ञान जो है नतमस्तक हो गया और इस भ्रमर गीत में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। अगला है, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न देखेंगे, उद्धव ने गोपियों के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, ये अपने विचार स्पष्ट करने हैं कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला देंगे कि उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कि कृष्ण पर उद्धव की योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। यानी हम अपने विचार से क्या लिखेंगे कि कृष्ण का प्रभाव तो नहीं पड़ा उद्धव पर, उद्धव का प्रभाव कृष्ण पर जरूर पड़ गया, तभी तो कृष्ण दर्शन देने के लिए नहीं आए गोपियों को और उद्धव को भेज दिया। अगला लिख सकते हैं हम कि निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। अगला है, योग का मार्ग कठिन है और गोपियाँ कोमल हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। और अंतिम प्रश्न देखेंगे, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी, यानी गोपियाँ तो भोली भाली थी, अनपढ़ थी, ग्रामीण थी, है ना, तो लेकिन उद्धव तो ज्ञानी थे, पर गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। देखिए उत्तर है इसका, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति है, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से हरा दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि हम क्षितिज भाग 2 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।